आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत है। दोबारा से सुविचार सुनिए, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत है। तो बेटा हमने अपना रिवीजन किया है वसंत भाग 2 में पाठ 1 और 2 का। आज हम पाठ और 3 का करेंगे, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक है नागार्जुन। पाठ 4 है कठपुतली, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पाठ 3 के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, हिमालय की बेटियां। इसमें क्या है कि जो लेखक है वो जो नदियां बहती, नदियों को शुरू से ही प्राचीन काल से ही माँ से पुकारा जाता है, और लेखक ने भी नदियों को बहन, माँ, बहन, प्रेसी इस तरह के नामों से जाना है, मौसी वगैरह इस तरह के नामों से जाना है। तो उन्होंने हिमालय से निकलती हुई नदियों के बारे में ही इसका वर्णन किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हिमालय की बर्फ से जो बूंद से पिघलकर बनती है। जब लेखक ने वहाँ हिमालय पर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी बूंद से बनकर ये नदियां मैदान में जाकर कितना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो इस सब का वर्णन किया है। दूसरे इसमें ये भी वर्णन आया कि जो काका कालेलकर है, इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? देखो बेटा, सभी के लिए पानी एक अनिवार्य है, चाहे वो पशु है या पक्षी है, कोई भी हो, मनुष्य से लेकर हर प्राणी के लिए पानी बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सब हमें क्या है कि नदियों से ही मिलता है। तो इसलिए काका कालेलकर ने लोक माता कहा है। इस तरह के इसमें प्रश्न भी आया है आपका, और इसका वर्णन भी किया है। तो नदियों को माँ, बहन, मौसी इन सब नामों से भी जाना गया है। तो लेखक ने हिमालय से निकली हुई नदियों का ही वर्णन किया है इस पाठ में। जब आप पाठ पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, और पहले भी आप पढ़ चुके हो। अब दूसरा जो हमारा पाठ है कठपुतली। तो इसमें बेटा क्या है कि कठपुतली एक काठ की पुतली होती है, जो कि दूसरों के इशारे पर ही नाचती है। तो वो अब अपनी आजादी चाहती है, वो स्वतंत्र होना चाहती है, वो दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहती, लेकिन वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनकी जितनी भी सभी की जिम्मेदारी उनके सर पर आ जाती है। कहने का अर्थ है कि ये यहाँ पे एक आजादी का ही वर्णन किया गया है कि हर कोई व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है, कोई भी दूसरों के अधीन रहकर कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ कठपुतली के द्वारा यही संबोधित किया गया है। तो बेटा इन दोनों पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, तो आइए देखिए। हाँ, तो बेटा प्रश्न फर्स्ट है, इसमें देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो उत्तर देखिए, नदियों को माँ स्वरूप माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2 देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां मानी जाती है। इन दोनों नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर व लुभावनी लगती है। लुभाने मतलब मन को भाने वाली या अच्छी लगने वाली। कठपुतली को, अब ये हमारे पाठ 4 से बेटा, ये 2 प्रश्न हमारे पाठ 3 से थे। पाठ 4 से, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो देखिए, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, और वह लंबे अरसे मतलब समय मैंने लिख भी दिया है, से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है,
धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। पराधीनता मतलब गुलामी लगती है, ठीक है, दूसरों के अधीन, पराधीन मतलब। नेक्स्ट देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्यों अच्छी लगी? क्योंकि सभी कठपुतलियां चाहती है कि हम भी आजाद होकर अपना स्वयं काम करें, किसी के अधीन नहीं रहे। तो देखिए उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी, वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वे पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। तो बेटे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो मैंने आपको अभी रिवीजन कराया है, और भी है जो मैं आपको लिख कर दूंगी। आपको सभी याद भी करना है और प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों की हिंदी रीडिंग वीक है बेटा, वो चैप्टर पढ़िए और उसमें से अपने क्वेश्चन याद करके लिख कर देखिए, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो भी, उसका भी सुधार हो जाए। धन्यवाद।